नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से आप लोगों के सामने आज हम देखेंगे एक नया सब्जेक्ट जनरल साइंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप जो भी कहें, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, मैथ्स भी कंटिन्यू रखूँगा मैं। और आज से हम देखेंगे साइंस, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, साइंस। क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ामों में आप देखें तो साइंस का जो वेटेज है काफ़ी बड़ा हो चुका है। मतलब रेगुलर साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो रेलवे में आप देखेंगे, जैसे रेलवे की आप बात करें तो रेलवे में आप एनटीपीसी की बात करें या ग्रुप डी की बात करें या फिर आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम की बात करें, एमपी पुलिस की बात करें, पीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट की एग्ज़ाम की आप बात करेंगे, व्यापम की बात करेंगे, तो जो साइंस का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो साइंस भी बहुत सारे उसी पे कैटेगरी, बहुत सारे सब्जेक्ट निकल के आते हैं आपके साइंस से। फिजिक्स हो जाती है, आपका रसायन विज्ञान हो जाता है, आपकी जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, तो बहुत सारी इसी पे टेक्नोलॉजीज़ भी जुड़ी रहती हैं। तो ये सब जब आप पढ़ेंगे तो इस पर भी आपको काफ़ी समय लगेगा, जिससे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है और उसकी शाखाएं क्या हैं, इसमें हम किन किन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, किन किन सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे और हमें कैसे पढ़ना है। तो आज की क्लास हम इसी पे बेस्ड रखेंगे। तो आज देखेंगे विज्ञान। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो विज्ञान क्या है, प्रकृति। यदि मैं बात करूं कि प्रकृति का यदि मैं सिस्टमेटिक या फिर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता हूं, स्टडी करता हूं, तो वही क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक है। यदि हम बोलें कि सभी मनुष्यों का एक संगठित रूप से एक प्रयास है जिससे हमें कुछ जो ज्ञान मिला, वही क्या है, हमारा एक विज्ञान है। ठीक है। यदि मैं बात करूं विज्ञान को, तो विज्ञान को बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो चलिए देखेंगे हम यहाँ पे। 3 पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं, देखेंगे यहाँ पे। पहला यहाँ पर हो जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकली साइंस, या फिर हम जिसे क्या बोलेंगे, खगोलीय विज्ञान। ठीक है, क्या बोलेंगे, खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ठीक। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है हमारा, तो यहाँ देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिसे हम बोलेंगे नेचुरल साइंस। देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, नेचुरल साइंस। बेसिकली पढ़ना अपन को यही है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का आता है आपका। ठीक है। तो आगे देखेंगे जो नेक्स्ट आपका रहेगा, ये क्या है आपका, नेक्स्ट होता है आपका भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, तो इसे देख लेते हैं। भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। इसी के अंडर आपका क्या आ जाता है, एक प्रकार से जो भूगोल का जो पार्ट रहता है वो उसी में अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब आप देखेंगे बेसिकली जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, इसी के अंडर में हम आगे अध्ययन करेंगे। 3 भागों को डिवाइड करूंगा इसमें मैं, 3 भागों से। तो पहला पार्ट इसमें आ जाएगा आपका भौतिक विज्ञान। कौन सा आ जाएगा आपका, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा पार्ट आ जाएगा इसी में आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। और जो तीसरा पार्ट आ जाएगा इसी में आपका क्या, पर्यावरण विज्ञान। ठीक है। इसी को मैं यदि इंग्लिश में बोलूं तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल साइंस, ये हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल और ये हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट साइंस। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में जो 2 शाखाएं इसकी होती हैं, एक होती है आपकी फिजिक्स, जिसे आप क्या बोलते हैं, भौतिक, और दूसरा हो जाता है आपका केमिस्ट्री, जिसे आप क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान या रसायन। ठीक। जीव विज्ञान में यदि बात करूं तो जीव विज्ञान के भी 2 भाग होंगे। कौन कौन से, एक होगा जंतु विज्ञान। ठीक है। एक होगा क्या, जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहेंगे हम, और एक होगा वनस्पति विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी। तो ये हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान, जिसे हम क्या कहेंगे, जूलॉजी, और ये दूसरा हो जाएगा आपका क्या, वनस्पति विज्ञान, जिसे हम क्या कहेंगे, बॉटनी। ठीक है।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, पर्यावरण विज्ञान। तो पर्यावरण विज्ञान में भी 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है अजैविक पर्यावरण जिसे हम बोलते हैं भौतिक पर्यावरण, एक होता है जैविक पर्यावरण, और तीसरा होता है क्या आपका, सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें हम सामाजिक और आर्थिक रूप से उसे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है डिटेल से यदि जिसे पढ़ेंगे वह कौन सा पार्ट है हमारा, प्राकृतिक विज्ञान। ये वाला जो हमारा पार्ट है प्राकृतिक विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपका जो आ जाता है क्या, भौतिक विज्ञान, जिसमें वो आ जाता है फिजिक्स और क्या जाता है आपका केमिस्ट्री, और उसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि मैं इन सब में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो कौन सा रखता है आपका, फिजिक्स या फिर भौतिकी, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रेगुलर आपके पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो हम रेगुलर तरीके से इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे या सब्जेक्ट जिसे कहें फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिकी। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो हेडिंग डालेंगे हम फिजिक्स। फिजिक्स, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो फिजिक्स का बेसिकली जो मीनिंग होता है, प्रकृति जो हमें दिख रहा है वही क्या है हमारा फिजिक्स है। ठीक है, जो हमें दिख रहा है वही क्या है हमारा फिजिक्स में। इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें ऊर्जा के हम विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, पदार्थ की इनका रिलेशन हम देखेंगे। जो सबका अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, आपका फिजिक्स में किया जाता है। इसकी बहुत सी आपकी शाखाएं हैं, जैसे प्रकाशिकी हो जाएगा, आपका विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, ऊष्मागतिकी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो टॉपिक्स होते हैं अपने आप में बहुत बड़े वेटेज रखते हैं। ठीक है, इसी पे हम जो कि सबका अध्ययन किस पे करेंगे, हम फिजिक्स पे करेंगे। इसी पे यदि मैं बात करूँ, थोड़ा सा एक टॉपिक और है इस पे, कि यदि साइंस की जो ब्रांचेस है, विज्ञान की शाखाएं हैं, उनके जनक कौन है। तो थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे बनता है आपका। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पर विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ साइंस ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे पहला भौतिकी। भौतिकी, इसके जनक कौन थे आपके, ये शाखाएं हैं आपकी, और यहाँ पे जाएगा आपका जनक। तो आपको बताना है भौतिकी, भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, आइजैक न्यूटन, न्यूटन साहब को कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यूटन। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो आ जाएगा आपका जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। इसके बाद एक और आ जाता है आधुनिक भौतिकी, जो आपकी नई प्रकार की जो नई भौतिकी है, जिसे कहते हैं अपडेटेड वर्जन जो आया है, उसका जनक किसे कहा जाता है, ये भी लिखेंगे हम, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिक या भौतिकी। ठीक है, तो आधुनिक भौतिक का जनक किसे कहा जाएगा, आधुनिक भौतिक का जनक कहा जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा, आइंस्टीन। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, एंटोनी लेवासिए। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका भौगोलिक विज्ञान। ठीक है, आपका भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान हो गया, आधुनिक भौतिक हो गया, रसायन हो गया। इसके बाद आएगा आपका खगोलीय विज्ञान, सॉरी क्या आएगा, खगोलीय विज्ञान। तो खगोलीय विज्ञान के जनक कौन कहलाए, कोपरनिकस। कोपरनिकस जिन्होंने ग्रहों का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका भूगर्भ विज्ञान। जिनके जनक थे जेम्स हिटन। तो ये बेसिकली आपको इन शाखाओं के जो जनक थे उन्हें आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जो जानकारी है आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इसे याद कर लेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। देन हम इसके बाद देते हैं कि इसके बाद हमें किस चीज़ का देखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर आप स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लें, आपको लगातार इनसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किससे, यूनिट से, मात्रक से। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर मात्रक। हेडिंग डालेंगे मात्रक।
जिसे हम यूनिट कहते हैं। तो मात्रक होता क्या है, बेसिकली हमें तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि मात्रक होता क्या है। तो मात्रक क्या है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश्य पैरामीटर चाहिए रहता है, एक सदृश्य मानक चाहिए रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक, जिसे हम एक भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। भौतिक राशि मतलब अभी मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि राशि क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है, तो उस चीज़ को समझेंगे हम। भौतिक राशि जैसे मैंने बोला शक्कर यदि मैंने लेके आया, जो दिख रही है मुझे भौतिक राशि है, तो जैसे मैंने बोला एक, तो एक नहीं बोलूँगा मैं, 1 किलोग्राम बोलूँगा या 2 किलोग्राम बोलूँगा। तो जो भौतिक राशि जो मात्रक होता है तो वो क्या हो गया, जैसे मैंने बोला 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम, जब किलोग्राम जो रहा वो क्या रहा आपका, मात्रक रहा। किलोग्राम क्या रहा आपका, मात्रक रहा। तो एक क्या रहा यहाँ पे, एक वो रही, क्या रही आपकी, राशि रही। क्या रही, राशि, जिसे आपने व्यक्त किया तो वो क्या बन गई, भौतिक राशि बन गई, मात्रक से आपने व्यक्त किया। तो आपको समझ में आया यहाँ पे मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मानक की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, आपका मात्रक कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी मैं बात करूँगा राशि। तो राशि क्या होती है, राशि क्या होती है, एक ऐसा संख्यात्मक मान या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 10, 20, 30, ये क्या है आपका, राशि है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आ जाएगी आपकी भौतिक राशि। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि क्या होगी आपकी, तो भौतिक राशि बेसिकली कौन सी क्या कहलाती है आपकी, वह राशियाँ जिन्हें आप क्या करते हैं, एक संख्यात्मक मान में व्यक्त करते हैं और उस पर एक मापन रहता है, जैसे एक मात्रक के साथ जिसे व्यक्त करें, जो दिखती है, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, वही क्या है आपकी भौतिक राशि है। यदि मैं बात करूँ फीलिंग भौतिक राशि नहीं है क्योंकि दिखती नहीं है। खुशी, गम, ये क्या है आपकी, ये भौतिक राशियाँ नहीं कहलाती। लेकिन मैं अदर चीज़ों की बात करूँ, जैसे मैं एक मार्कर की बात करूँ, तो ये क्या है, एक भौतिक राशि, इसे मैं नाप सकता हूँ कि कितने मीटर का, कितने सेंटीमीटर का है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी भौतिक राशि, जिसे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, मात्रक के साथ जिसे हम व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी भौतिक राशि कहलाती है। क्लियर हुआ होगा। इसी में एक और चीज़ आती है आपकी मापन। मापन, तो किसी भी भौतिक राशि का तुलनात्मक अध्ययन यदि हम करें, किसी से कंपेयर करें, किसी स्केल से लेके यदि मैं इस मार्कर को नापूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगी, वो प्रोसीजर क्या कहलाएगी, मेरी मापन कहलाएगी। ठीक है, तो वो मापन की डेफिनेशन हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी जो कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि मात्रक, तो मात्रक को आगे क्या करेंगे, हम मात्रक में आगे क्या पढ़ेंगे, तो मात्रक में आप बेसिकली इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा इस पर किस हिसाब से, एक होगा मूल राशियाँ, तो बेसिकली भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं, जिन्हें व्यक्त करने, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली होती हैं और जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है, वही हमारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यदि हम बात करें भौतिक राशियों को, तो भौतिक राशियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। देखेंगे कौन कौन सी। भौतिक राशियाँ तो बेसिकली 2 भाग में विभाजित करते हैं। देखेंगे कौन कौन सी। पहली होगी आपकी मात्रक तथा मापन के आधार पर। ठीक, दूसरी हो जाएगी हमारी दिशा तथा परिमाण के आधार पर। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कौन सी, मात्रक तथा मापन के आधार पर, और दूसरी होती है कौन सी, हमारी दिशा तथा परिमाण के आधार पर। यदि मैं बात करूं मात्रक तथा मापन के आधार पर, तो इसमें बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की होंगी, तो ये देखेंगे हम, मूल राशियाँ, जिसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्या कहेंगे जिसे हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, दूसरी होती है हमारी कौन सी, व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तीसरी होती है हमारी पूरक राशियाँ। कौन सी, पूरक राशियाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या कहते हैं जिन्हें हम,
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये जो होती हैं मात्रक तथा मापन के आधार पर, ये बेसिकली 3 होती हैं, हम पढ़ते भी आए हैं। और दिशा के और परिमाण के आधार पर यदि मैं बात करूं तो 2 टाइप की होती हैं, आपने सुना भी होगा नाम। एक होता है आपका सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। एक होता है सदिश राशि और एक होता है आपका अदिश राशि। जैसे मैं इंग्लिश पे बात करूं तो सदिश होती है कौन सी? वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। और ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए, हम एक एक चीज़ को अलग से डिटेल में देखेंगे। मूल राशियाँ क्या होती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, पूरक राशियाँ क्या होती हैं, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन्हीं से जो इनके जो मात्रक होते हैं वही क्या कहलाते हैं हमारे, जैसे मूल मात्रक कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा और क्या कहलाएगा? पूरक मात्रक कहलाएगा। इसी प्रकार से सदिश राशि और अदिश राशि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मात्रक तथा मापन के आधार पर। तो इस पर क्या जाएंगे आपकी ये 3 प्रकार की राशियाँ रहेंगी जिनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। चलिए तो देखें, स्टार्ट करते हैं इस पर। मात्रक तथा मापन के आधार पर यदि मैं बात करूं तो पहली जो आपकी राशि है वो कौन सी होगी? आपकी मूल राशियां। तो मूल राशियां जिसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिसे हम क्या बोलेंगे? चलिए जैसे हम देखेंगे मूल राशियां, तो मूल राशियां कैसे? वे राशियां जो दूसरी किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, जो स्वतंत्र होती है, वही क्या कहलाती है? हमारी मूल राशि। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वह राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर न करती हो, क्या कहलाएगी? वह मूल राशि कहलाएगी। बेसिकली मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। पहले 6 होती थी, अब 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो चलिए देखेंगे। जैसे पहली मूल राशि कौन सी हो जाएगी आपकी? हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहली हो जाएगी आपकी जैसे लंबाई। ठीक है, पहली आपकी मूल राशि क्या हो गई? लंबाई हो गई। दूसरी क्या हो जाएगा आपका? समय हो गया। तीसरा हम बोल देते हैं यहाँ पे द्रव्यमान हो गया। ठीक है, चौथा हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या? ताप ले लेते हैं। पांचवा हम ले लें यहाँ पे विद्युत धारा। ठीक है, 6 यहाँ पे ले लेते हैं हम पदार्थ की मात्रा, इसे हम मोल बोलते हैं। और 7 जो लास्ट ले लेते हैं हम क्या? ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। लेंथ हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, मास हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये हो जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा मोल, और ये हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इस प्रकार से हम इन्हें एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लंबाई। तो लंबाई के बारे में यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? प्रकाश की चाल। क्या होती है? प्रकाश की चाल। यदि मैं इसे सॉल्व करूं, यहाँ समझिएगा आप, सेकंड को ऊपर यहाँ पे ले जा लेता हूँ मैं। ये हो गई आपकी प्रकाश की चाल इनटू ये हो गया सेकंड, और ये चीज़ें कहाँ पर आ जाएंगी? बटे पे जाएंगी। 3 × 10⁸ ठीक है, यदि मैं बोलूँ प्रकाश की चाल इतने सेकंड में, ठीक है, कितना? 1/3 × 10⁸ सेकंड में जो दूरी तय करती है वही क्या कहलाएगी? हमारी लंबाई कहलाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? लंबाई। ठीक है, दूरी। तो इस प्रकार से हम दूरी को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली आप समझते हैं कि दूरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूँ समय की, समय क्या होता है? एक आप देखेंगे यहाँ पे सीजियम 133 करके एक परमाणु होता है, जिसे आप थोड़ा सा हीट करें, थोड़ा सा एक्साइट करें तो वो अपनी जो स्टेट चेंज करता है। जितने समय में वो अपनी स्टेट चेंज करेगा वही क्या कहलाता है? 1 सेकंड, जिसे हम बोलते हैं क्या? टाइम या फिर समय, वही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं मास मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? चलिए इसे देख लेते हैं हम। द्रव्यमान क्या होगा? आपने देखा होगा कि एक इक्वेशन हैगा आपका कि जो फोटोन की एनर्जी का जो इक्वेशन है, जो प्रकाश की किरणें जो रहती हैं इसे आप फोटोन में नापते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलूँ उसकी एनर्जी का जो इक्वेशन होता है E क्या होता है? h म्यू। h यहाँ पर क्या है आपका? प्लांक कांस्टेंट।
ठीक है, जिसका मान क्या होता है, h का मान क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या होता है, ये 1 किलोग्राम के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। ई का एक और इक्वेशन होती है, ई इक्वल टू होता है mc², जिसे आइंस्टीन इक्वेशन भी कहा जाता है, यहाँ पे द्रव्यमान का जिक्र किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यदि मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो होता है क्या, ताप। तो ताप क्या है, बेसिकली ताप जो होता है, यदि किसी भी एटम, किसी भी परमाणु पर यदि मैं थोड़ा सा हीट करता हूँ तो उस पर 2 प्रकार की एनर्जी पाई जाती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा, इसे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो टेम्परेचर के कारण ही आता है, उससे ही हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। कि क्या कहेंगे, उसे हम टेम्परेचर कहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ही डिफाइन करता है, जब वो अपनी स्टेट चेंज कर दे, थोड़ा एक्साइट हो जाए, मतलब उस पर क्या किया आपने, थोड़ा सा हीट किया, और वही हीट क्या है, उसका ताप आएगा। क्लियर है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा की बात करूँ, तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा एक्चुअल में सिर्फ नाम है, एक्चुअल में है क्या, ये आवेशों का प्रवाह है। क्या है, आवेशों का प्रवाह, मतलब पर सेकंड की यदि मैं बात कर दूं, जिस प्रकार से आप देखेंगे आवेश कूलाम से डिफाइन करते हो आप, मात्रा कूलाम होता है। यदि 1 सेकंड में कितने आवेश प्रभावित किए आपने, किसने आवेश प्रवाहित किए, वही क्या है, आपका करंट है। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसे किससे डिफाइन करूंगा, ये तो आई हो जाएगा, आई से डिफाइन करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी ध्यान रखें। तो आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट, या फिर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इसे आप किससे डिफाइन करेंगे, एम्पियर से। अब आवेश को किससे करते हैं, कूलाम से करते हैं। तो आवेश का मान क्या होता है, ये हम देख ले, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है किसका, आवेश का मान। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, पदार्थ की मात्रा मोल आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि कार्बन 12, कार्बन 12 मतलब क्या है, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 6 होता है, केमिस्ट्री में अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन 12 में जो परमाणुओं की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। जैसे इसकी क्या होती है 6.02 इस प्रकार से, और 10⁻⁻28 इस प्रकार से जो परमाणुओं की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, उसका मोल कहलाती है। क्लियर हुआ, 1 मोल हो गया। यदि मैं बोल देता यहाँ पर कार्बन 24, तो ये क्या हो जाते, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हो जाते। इसका कितने मोल कहता मैं, 2 मोल कहता। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, तो ये क्या है, 1 मोल है। यदि मैं बोल देता कि N28, तो ये क्या हो जाता आपका, 2 नाइट्रोजन के मोल हो जाते। क्लियर हो रहा है, तो ये मोल हो जाता है। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता नेक्स्ट आएगा, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम देखेंगे कि ज्योति तीव्रता क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कहें। तो किसी भी, जैसे आप देखेंगे मोबाइल का टॉर्च हो, कोई भी टॉर्च हो, जिसको आप यदि जैसे एक फेस में यहाँ पे रख लेता हूँ, बॉल है, उसके नज़दीक आप ले जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी जो एक बोलना चाहिए, उसका जो फैलाव रहता है वो कम होते जाता है, मतलब इंटेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। वही क्या है, उसकी प्रकाश की या किसी भी चीज़ की हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति मतलब प्रकाश। ठीक है, इसे हम किससे डिफाइन करते हैं, कैंडेला से। किससे करते हैं, कैंडेला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, कैंडेला। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, किसका मात्रक हो जाता है, ज्योति तीव्रता का। ठीक है, इसे CD भी आप कह सकते हो, कैंडेला। तो इस प्रकार से आपने देखा बेसिकली जो मूल मात्रक या मूल राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है, पूरक मात्राएं। तो पूरक मात्रा 2 होती हैं। एक होता है आपका कौन सा, पूरक राशि या मात्रक, जो भी आप कहें। ठीक है, एक हो जाता है समतल कोण, और दूसरा हो जाता है आपका घन कोण। समतल कोण की मैं यदि बात करूं तो एक इस प्रकार से मैं वृत्त ले लेता हूं। वृत्त मतलब होता है 2D आकृति, एक चूड़ी का आकार का गोला, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यदि मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये केंद्र है, ये जो क्या है, ये दूरी त्रिज्या के बराबर है, और यहाँ से यदि एक चाप में और त्रिज्या को लेके ये काट दूँ तो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। या फिर मैं और कुछ भी बोल सकता हूँ, जैसे मान लेता हूँ इसको 75 डिग्री का कोण बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डिग्री पे कोण हो गया। तो ये जो कहलाया आपका, क्या कहलाया, चाप कहलाया। ठीक है, तो इसको जो डिफाइन करेंगे ये कौन करेगा, समतल कोण करेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिग्री है, डिग्री में मान दिया है, इसको आप किस पे ले सकते हो, रेडियन में भी ले सकते हो। तो यहाँ देखेंगे कि डिग्री से यदि मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा,
पाई बाय 180 का मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर गुणा करना पड़ेगा। बस इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाऊंगा मैं, डिग्री से रेडियन में। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, समतल कोण। घन कोण की बात करूं तो घन से आपको समझ में आ रहा है ये कैसी आकृति है, 3D आकृति है। कैसी, 3D आकृति है। तो 3D आकृति की यदि मैं बात करूँ तो जो आप देखते हैं कुछ तरबूज का जो एक शेप होता है, उस पर यदि मैं कुछ कोण बना के, कुछ एंगल बना के, कुछ पीस निकालूंगा तो वो कहलाएगा आपका क्या, घन कोण कहलाएगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर इस प्रकार की लगभग वो आकृति आएगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार का जो आपका बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका घन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या, पूरक राशियाँ। इसके बाद एक और आती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न जिसे हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो व्युत्पन्न राशि क्या होगी, ये देखेंगे हम यहाँ पे। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि कौन सी, अब लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही समझ सकते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल ले लें आप। क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई भी लोगे तो आप मीटर में मात्रक। अब 1 मीटर तो आ चुका है, लेकिन क्षेत्रफल जो था अगले मीटर पे भी डिपेंड था, मतलब चौड़ाई पे भी डिपेंड था, तो उसका भी मात्रक क्या हो गया, मीटर। और मीटर क्या हो गया, मीटर की घात 2। ये कहलाता है आपका ड्राइव्ड, जो एक भौतिक राशि किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर रहती है या व्यक्त करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से और आ जाएगा आपका क्या, आयतन। ठीक है, आयतन भी क्या होता है, मीटर की घात 3, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये भी क्या है, हमारी व्युत्पन्न राशि है। और मैं बात करूँ तो चाल क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। दूरी हो गई मीटर में, समय हो गया टी। ठीक है, दो चीज़ आ रही है, किसी एक से डिफाइन नहीं कर सकती। वेग भी यही चीज़ होता है। डेंसिटी की मैं बात करूं, डेंसिटी जिसे आप क्या बोलते हैं, घनत्व, क्या हो जाता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये सब मैं आगे एक एक चीज़ को डिफाइन करूंगा। इसके बाद बिमी सूत्र पढ़ेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नया भी समझ में आएगा कुछ, और जो रेगुलर एग्जाम में आते हैं बिमी सूत्र, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद और भी चीज़ें आगे चीज़ रहेंगी आपकी, जैसे कि आविष्कारक हो गए या और भी चीज़ें, मात्रक पद्धतियाँ भी पढ़ना है आपको। ठीक है, जो डिटेल में पढ़ेंगे पूरी मात्रक पद्धतियाँ कहाँ से आई, कैसे उसका आगे बढ़ा, कैसे मात्रक जुड़ते गए, वो सब भी हम देखेंगे। तो डेंसिटी में देख लेंगे, ये हो जाएगा m, आयतन हो जाएगा मीटर की घात 3, द्रव्यमान m हो जाएगा मीटर की घात 3। ये है ना, इसको सॉल्व करके आप आगे भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे भी देखते जाएंगे। तो हमने बेसिकली पूरा अपने मात्रक देखे, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि मापन और मात्रक के आधार पर होता है, और एक परिमाण और दिशा के आधार पर होता है। तो एक हमने देख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट होगा परिमाण और दिशा के आधार पर, तो हम उसे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी करें। थैंक यू।